इजिप्ट के सदर्न रेगिस्तान में एक पहाड़ को काट के बनाए गए हैं ये बड़े बड़े पुतले फरो रामसेस II के। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये उसकी ताकत, उसका राज और उसकी अमर कहानी का सबूत है। जब आप अंदर जाते हो इन पुराने मंदिरों में तो वक्त आपको इजिप्ट के उस पुराने वक्त की झलक दिखाता है। हर दीवार पे लिखी है कहानियां, हर मूर्ति एक देवता या राजा का रूप माना जाता है जिन्हें उस वक्त के लोग देवता मानते थे। ये सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, ये सितारों के हिसाब से बनाए गए थे, रोशनी को कैद करने के लिए, ताकि उनकी बातें हमेशा के लिए जिंदा रहे। इन मंदिरों के अंदर हर एक कॉलम, हर एक मूर्ति कुछ कहती है। कहीं युद्ध की कहानी, कहीं पूजा का दृश्य और कहीं किसी राजा की जीत। इजिप्शियंस के लिए पत्थर ही अमर था, इसलिए उन्होंने अपने सपने, इतिहास और धर्म को पत्थरों पे लिख दिया। लेकिन इजिप्ट की असली कहानी सिर्फ बनाई गई इमारतों में नहीं, बल्कि उनके बनाने के इरादे में है। ये है स्टेप पिरामिड, दुनिया का पहला इतना बड़ा पत्थर का भवन जिसे इजिप्ट के सक्कारा में फराओ जोसर के आर्किटेक्ट इम्होटेप ने उसके लिए बनाया था। यही से शुरू हुआ था मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन का युग। और फिर आए पिरामिड्स, वो जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। लोग कहते हैं इन्हें गुलाम बनाते थे, लेकिन सच ये है कि ट्रेन्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स और मजदूर मिलकर इन्हें बनाते थे। ये सिर्फ समाधि नहीं थी, ये अमर होने की कोशिश थी, जिसमें सबसे खास द पिरामिड ऑफ गिजा है, जिसे 4500 साल पहले फरो खुफू के लिए बनाया गया था। इसका असल नाम खनम खुफू था। ये खास पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं थी, उस वक्त के लोगों के मुताबिक पावर और ग्रेटनेस का सिंबल था। पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर 3 चेंबर्स पाए गए हैं, जैसे कि किंग्स चेंबर जहां किंग खुफू के स्टोन कॉफिन रखे गए हैं, और फिर आता है एक छोटा सा क्वींस चेंबर और अंडरग्राउंड रूम और कुछ टनल्स भी। सबूत के तौर पर कोई मम्मी नहीं मिली या किसी भी तरह के खजाने, जैसे कि सब लूट लिया जा चुका हो। इजिप्ट एक सिविलाइजेशन नहीं थी, एक पूरा कॉस्मोस था, जिसमें कहानियां, राजनीति और धर्म पत्थर में बस गए। समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन इजिप्ट आज भी रेगिस्तान में अपने राज से कहानी कह रहा है, उन लोगों के लिए जो सुनने की हिम्मत रखते हैं।